नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्यार भरे प्यारे विद्यार्थियों को बीएसटीसी का एग्जाम आपका 28 अगस्त है। उसके लिए छोटी छोटी क्लासें आपको दी जा रही है रोज शिक्षण विधि की। शिक्षण अभिरुचि जो आपके आएगी वो बड़ी गजब की है और आपको सबसे ज्यादा डर इस शिक्षण अभिरुचि से लग रहा है, इसलिए 50% रोज एक टेस्ट दे रहा हूँ मैं, व्याख्या समझा रहा हूँ। तो इसको आप पढ़ें ताकि 50 में से कम 45 नंबर आपको बढ़ाने हैं, और इसमें 45 नंबर बना दिए आपने तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो रामबाण आपके लिए ये क्लास पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पहला पार्ट आपको दे दिया। आज हम शिक्षण अभिरुचि के फिर 50% करेंगे। हमारा टारगेट है 45, 50 में से 45 प्लस नंबर बनाने हैं। अगर आप कंटिन्यूज मेरे साथ जुड़े रहे, पढ़ते रहे, तो ये आपके पक्के हो जाएंगे। और ये हमारे नानक क्लासेज ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड कर लेना, और इसमें 15 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको। हिंदी है, आपकी अंग्रेजी है, रीजनिंग है, जीके है, शिक्षण विधि, सारी की सारी 200 प्रश्न आते हैं ना टेस्ट का, 200 टेस्ट ये मिलेगा। ये ज्वाइन कर लो, मात्र नाम मात्र का शुल्क है 99 रुपया में 15 टेस्ट मिलेगा था। ठीक है, तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और ये टेस्ट ज्वाइन। पहला प्रश्न देखो, शिक्षण अभिरुचि स्टार्ट हो गई है। सारे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, सारे के सारे। यदि आपके विद्यालय की क्रिकेट टीम जीत जाती है तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? मान लो थे टीम लेके जाया, क्रिकेट की टीम लेके गया और वह क्रिकेट टीम थारी जीत गई, तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? कैप्टन को? अब अकेला कैप्टन को दे दोगे? रेफरी को? वो रेफरी को पिंपटी बजाने वाला बिन दे देगा, बिन कौन देते? देखो स्कोर लिखा है, बिन देगा। खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को, खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को। आज के बच्चों के कंधों पर ही कल देश का दायित्व होगा। ठीक है, कल का दायित्व होगा, इस कथन का क्या आशय है? देखो, आज के बच्चे उनके कंधों पर कल देश का दायित्व होगा, यानी भी भारत को नक्शा वो थारा कंधा पर रख देगा, वो नहीं। यानी आज की यहाँ थे पढ़ने ला रहे हो, बढ़िया पढ़ोगा, अच्छी पढ़ाई करोगा, अच्छा व्यवहार करोगा, तो कल को देश के निर्माण में, देश के निर्माण मतलब कोई कलेक्टर लागोगा, कोई डॉक्टर बन जाओगा, कोई पटवारी बन जाओगा, कोई पुलिस वाला बन जाओ, तो देश का दायित्व विकास होगा। कथन क्या आशय है? बच्चों का कंधा मजबूत करना चाहिए। ठीक है, बच्चों की स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण देना चाहिए, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान से। देखो समुचित विकास जैसे नहीं, पढ़ने में लिखण में सारा में, तो फिर कंधा पर उठा लेगा किन्ने? देश ने। जिया थे नहीं, अब 10 मिनट मास्टर 12 उठ जाए तक दियो 100 बिया थे देश ने उठाना। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया का विज्ञान के संदर्भ में कम शैक्षणिक महत्व है? अब विज्ञान के संदर्भ में कम शैक्षणिक महत्व है। शिक्षण संबंधी फिल्म दिखाना, मॉडल बनाना, खाका खींचना, या साधारण प्रयोग के विषय में पढ़ाना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। देखो, शिक्षण संबंधी फिल्म दिखाओगे, फिल्म यहाँ को नहीं, दक्षिण भारत वाली फिल्म दिखा दी था ना, और नई नई फिल्म आ नहीं, विज्ञान से संबंधित फिल्म दिखा दी, जैसे कोई चंद्रयान है, बाकी फिल्म दिखा ली, तो मॉडल बनाना सिखा देंगे आपको। ठीक है, साधारण प्रयोग के विषय में पढ़ा देंगे, लेकिन खाका खींचना है, इसका कम महत्व होता है शैक्षणिक। अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायित्व किसका होता है? कौन है? छात्रगण का, अध्यापक गण का, नेतागण का, उपयोग सभी? तो अध्यापक, बहुत सारे विद्यालय होते हैं वहां ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, तो उसका उचित वातावरण न होने का उत्तरदायित्व वहां के अध्यापक गण है। ये ज्यादातर पता है किसकी बातें कह रहे हैं? ये ज्यादातर राज्य के जो सरकारी जी का सरकारी स्कूल हुआ नहीं, बाकी बात ज्यादा कह रहे हो। शिक्षक का चरित्रवान होना क्यों आवश्यक है? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सहयोगी कार्य हेतु, बालकों पर प्रभाव डालने हेतु, या छात्रों के समकक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। 4 नंबर है, शिक्षक का अगर चरित्र अच्छा होगा ना तो बालकों का चरित्र अच्छा होगा। शिक्षक की जो मौज मस्ती करने लगे यार, बांगो चरित्र व्यवहार जो बढ़िया ना हो तो बच्चा भी तो देखो पीछे पीछे चलना ही चलना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो छात्रों के समक्ष आदर प्रस्तुत किया जाता है, तो शिक्षक को चरित्रवान बनना पड़ेगा, फिर जो बच्चे हैं वो चरित्रवान बनेंगे। एक नेता के रूप में शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? उत्साह के साथ, निरस्ता के साथ, कठोरता के साथ, या वेतन के अनुसार? तो भाई उत्साह के साथ, खुशी खुशियों बढ़िया नेतृत्व करोगे तो सारी टीम भी नेतृत्व करेगी। जब नेता के साथ संवेगात्मक संबंध जुड़ जाते हैं तो नेता पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, संवेगात्मक यानी संवेग, आत्मा, मन से जुड़ाव हो जाता है ना, तो संबंध दृढ़ हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, जब एक नेता के संबंध अच्छे हो जाते हैं, किसका आत्मा से मन से जुड़ जाते हैं, तो संबंध बहुत ही दृढ़ हो जाए। ध्यान रखियो, क्षीण तो वही को नहीं फिर।
ठीक है, संबंध टूटा तो बहुत ही कम है, और अस्पष्ट भी कौन दिखा है, सारी चीज स्पष्ट दिखने लग जाए तो दृढ़ हो जाए। शिक्षक के लिए अति आशावादित एक मानसिक रोग का लक्षण है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? पूर्ण असहमत है, आंशिक सहमत या पूर्ण सहमत? अब देखो ऐसा प्रश्न आएगा थारा बहुत सारा प्रश्न, ठीक है, आपके ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे। ऑप्शन आ गया पूर्ण असहमत, आंशिक, आंशिक मतलब की है की को नहीं, वो कह नहीं सकते। अब क्या कह रहा है, शिक्षक के लिए अति आशावादी, मतलब आशावादी तो होना चाहिए शिक्षक, लेकिन अति नहीं करनी चाहिए, वगैरह अति माड़ी माड़ी हुआ है, हर चीज की अति माड़ी हो, तो ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। तो पूर्ण सहमत है इस चकले जे, ध्यान रखियो। एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे तो आप क्या करेंगे? एक छात्र कक्षा के अंदर अगर शिक्षक के रूप में आपको गाली दे दे तो आप क्या करेंगे? गुस्से में आग बबूला होंगे और गुस्सा चढ़ा देगा? नहीं, गुस्सा तो करना ही नहीं, क्योंकि वो एक छात्र है, एक नादान बच्चा है बेचारा, ठीक है। बदले में छात्र को गाली देंगे? नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है, टाबर ने तो गाली देनी ही को नहीं। कारण का पता लगेंगे, हाँ भी मेरे को कक्षा में गाली दे रहा है, इसका मतलब उसका व्यवहार समाज में परिवार में कैसा होगा, या कौन दो चार थप्पड़ रख दो, यानी दंड तो देना ही कौन, ध्यान रखे। छात्र को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे, ये भी होगा, समझाना तो है ही, लेकिन इससे अब देखो ये दोनों ही उत्तर एकदम 100% हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 100% ये है कि पहले कारण का पता लगाओ भी, अगर बड़ी क्लास में उसने गाली दे दी, इसका मतलब इसकी आदत है गाली देने की। समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से क्षमा याचना करता है तो आप एक नेता के रूप में क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं, देखो पूरा समूह बना हुआ है, उसमें से कोई सदस्य अपराध कर दिया और बाद में वो सच्चे दिल से क्षमा याचना कर रहा है, माफी मांग रहा है, तो आप नेता के रूप में क्या करेंगे? क्षमा नहीं करेंगे? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सच्चे प्यार से अगर कोई क्षमा याचना करे तो क्षमा, तो दिल तो पिघल जाएगा। अगर सही है बंदा, क्षमा कर देंगे, देखा जाएगा। क्षमा करने के साथ साथ पश्चाताप के लिए भी समझाएंगे, बिल्कुल ये सही है। अब देखो ऑप्शन क्षमा कर देंगे ये भी है, लेकिन क्षमा करने के साथ साथ उसको, क्योंकि वो अब क्षमा करने के बाद वो पश्चाताप ही करेगा, तो उसके बारे में भी उसको समझाए। कल्पना कीजिए आपका नाम हरिशंकर है और सारा का नाम क्या है, हरिशंकर, ठीक है। आपकी कक्षा में मोहम्मद इब्राहिम नाम का एक छात्र पढ़ता है। इस छात्र के साथ आपका व्यवहार कैसा है? इनको मतलब वो कभी हरिशंकर एक हिंदू नाम हुआ है और इब्राहिम है, मोहम्मद इब्राहिम वो मुस्लिम धर्म को नाम हुआ, तो इस छात्र के साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे? सामान्य, निष्पक्ष, उदासीनतापूर्ण या द्वेषपूर्ण? द्वेष तो रखना ही नहीं है, यानी चीज अपने भेजे में रखनी है सकारात्मक। तो निष्पक्ष भाई, जैसा हरिशंकर है वैसा इब्राहिम है, ध्यान, ठीक है। प्रधानाध्यापक आपके संबंधी है और जानकार है, रिश्तेदार है, क्या स्कूल में कई बार पढ़ा नहीं को प्रधानाध्यापक को मारो स्कूल है, हमारे काका को स्कूल है, हमारे मामा को स्कूल है, यहाँ नहीं। आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? विद्यालय में आपको अधिक सुविधा मिले, मिले भी मारो स्कूल है, अच्छा मौज मस्ती करेंगे, माने सारी सुविधा, अच्छी कुर्सी मिलेगी, अच्छा घूमन फिरना मिलेगा। अन्य शिक्षकों की झूठी सच्ची शिकायत करोगे, पीछे जी का स्कूल है शिक्षक के भाई, जासूसी तथा मुखबिर करोगे, या सभी को योग्यता अनुसार सुविधा दिलाओगे? तो जैसी जिसकी योग्यता, यानी पक्षपात तो करना ही नहीं है, ये ध्यान रखना, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई हो। नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए? होना चाहिए प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, सामान्य या मधुर? प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जी हाँ, अपनो देश प्रजातांत्रिक है नहीं, प्रजातांत्रिक का मतलब है लोकतांत्रिक, सारांग सागा लोगांग तंत्र है, सारांग सागा निष्पक्ष अच्छो व्यवहार, सबको पालन करवाना चाहिए। प्रजातांत्रिक बिन के राजतंत्रिक होता है जठा एक कोई राज चाले राज्य को। उच्च योग्यताधारी प्रधानाध्यापक ही विद्यालय को सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है, क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल, उच्च योग्यताधारी प्रधानाध्यापक ही सफल, कभी कभी, अब जरूरी नहीं है कि भी बहुत सारी योग्यता है, भी अच्छी डिग्रियां कर रखी है पर भी ध्यान ही व्यवहार किया रखे जाए, किया स्कूल चले जाए तो की, तो आप कहते हैं भी अच्छो पढ़े हुआ है, बीएड कर दिया और कर दिया कि भी में ज्ञान हुआ है, तो कभी कभी। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे? प्राथमिक कक्षा किसी है 1 5वीं तक वह बिन प्राथमिक कक्षा का ये विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविजन पर क्या देखोगे? शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक या समाचार? देखिए देखोगा शिक्षा संबंधी बातें देखो। गणित किस प्रकार का विषय? अब गणित में सोचा नहीं आप, थाने कह दियो 25 पांजा किताब है, थे एक बार सोचोगा अभी 25 पांजा कन पहाड़ो आवे वो, तो देखो 25 पांजा 125, तो वो सोचा को दिमाग लगाओ,
ये क्या चीज होती है? गणित किस प्रकार का विषय? तर्क पर आधारित, कठिन, सरल या गणना संबंधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तर्क पर आधारित है। ठीक है, अब सीधा तो नहीं कह सकते। ठीक है, गणित किस प्रकार का विषय? तर्क पर आधारित है। अब सरल, सरल तो करोगे तो ही सरल होगा, ऐसे तो सरल हो नहीं सकता। अब गणित कहते हैं ना, अब बहुत सारे विद्यार्थी डरते हैं कि मेरे को गणित का बड़ा डर लगता है। ठीक है, अब कठिन, सरल, गणना संबंधी, गणना भी होती है गणित में, लेकिन सबसे ज्यादा तर्क लगता है उसका, तर्क संगत होती है, ध्यान रखना। अध्यापन और सीखने में वाद विवाद कब उपयोगी है? अध्यापन करते हैं और सीखने में वाद विवाद, प्रत्येक उसमें भाग ले, उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो, उसमें विचारों का विपन्न हो, या सभी विचारों के समावेश से निर्णय पर पहुंचे। ये सही है, तभी वाद विवाद होता है, जब किसी निर्णय पर पहुंच जाता है। कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किस प्रभाव पड़ता है? अब देखो, अधिगम को मतलब हुआ सीखना। ठीक है, कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का। अब विद्यार्थी क्लास में आ गया, उसके पास कितना का अनुभव है, पूर्व ज्ञान कितना है, उसको उसी के आधार पर पढ़ाना चाहिए। तो 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हो? अब रोज का न्यूज़पेपर आता है ना, दैनिक भास्कर, सीमा संदेश, अब उसमें किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करते हो? मनोरंजन संबंधी, राजनीति संबंधी, विज्ञापन संबंधी, या नई खोज या नई पद्धतियां संबंधी। अब न्यूज का मतलब क्या होता है? भी नई नई खोजें, नई पद्धतियां सीखे। अब अलग अलग शौक होते हैं किसी को 2 नंबर पेज पढ़ने का शौक होता है, किसी को 4 नंबर, कोई मनोरंजन पर कहानियां ही सुनता है, सारी पढ़ता है, कोई राजनीतिक समझता है, कोई खिलाड़ी होता है वो खेल से संबंधित है। लेकिन सही रूप से हमें नई नई खोजें वाली, नई पद्धति वाली सामग्री पढ़नी चाहिए। समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की जाती है। समाज के द्वारा, अब देखो सबसे अपने कहते हैं ना कि बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। परिवार में बहुत सारी सीखने के बाद उसको फिर 6 साल का, 7 साल का हो जाता है, या 4 साल के बाद आंगनवाड़ी में भेजते हैं, फिर स्कूल में जाता है। तो समाज फिर विद्यालयों की स्थापना करते हैं, क्यों? शिक्षकों को व्यवसाय मिले। अब शिक्षकों को व्यवसाय करने के लिए विद्यालय, नहीं तो विद्यालय बने, फिर शिक्षक स्टार्ट हो इनमें, माता पिता के कार्यों में मदद दे दे। नई पीढ़ी में सामाजिकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना, या राजनीतिज्ञों द्वारा समाज की रक्षा करना। तो अभी ये विद्यालय का सिस्टम ये है कि राजनीति तो आएगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो बच्चे की तरफ सोचना है, तो नई पीढ़ी में सामाजिकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना। प्रशंसा को मनोवैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा जाता है? अब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? पुरस्कार, अनुशासन, प्रशासन, या प्रबंध। तो क्या कहा जाता है? जब बच्चे की प्रशंसा करनी होती है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, भी तू एक ऐसा काम कर दे, तेरे को टॉफी दे देंगे, तेरे को इनाम दे देंगे, या तू वो काम कर ले, तेरे को वहां लेके जाएंगे। ये सारा क्या होता है? प्रशंसा। तो उसमें क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। विद्यालयों में पाठ्य पाठ्य उत्तर क्रियाएं आयोजित करने का लक्ष्य क्या होता है? विद्यालयों में पाठ्येतर क्रियाएं आयोजित करने का लक्ष्य क्या होता है? नेतृत्व कला के विकास के लिए, व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, या स्वस्थ मनोरंजन के लिए। इसका उत्तर क्या होगा? विद्यालय के अंदर पाठ्य उत्तर क्रिया आयोजित करने का है व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के विकास के लिए। व्यंग्यात्मक प्रवृत्ति के, यानी उसने अपने संवेग से, बहुत सारी, संवेग का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकार का काम है तुरंत हट जाता है संवेग, एक पल में रोना, एक पल में हंसना, वो संवेगात्मक प्रवृत्ति होती है। एक समूह में नेतृत्व गुणों को लागू करने के लिए आवश्यकता है। एक समूह में, अब जब भी समूह का नाम आएगा तो नेतृत्व होगा। नेतृत्व के गुण कैसे होंगे लागू करने के लिए? कठोरता अपनाई जाएगी, मित्रता अपनाई जाएगी, दंड विधान अपनाया जाएगा, या नेतृत्व चातुर्य की। देखो, ज्यादा कठोरता अपना दी तो फिर समूह नहीं रहेगा, मित्रता भी ज्यादा काम की नहीं है, और दंड तो देना ही नहीं है। तो नेतृत्व चातुर्य की, जो नेतृत्व करने वाला है कैसे इसको संभाल पाता है, वो शिक्षक नेता को नहीं करना चाहिए। विद्यालय में राजनीति, राजनीति की आड़ में छात्र अहित, अपने शिक्षण दायित्वों का पालन, या सहयोगियों पर अतिरिक्त दबाव। क्या करना है? राजनीति की आड़ में, यानी राजनीति, देखो अब छात्र संघ चुनाव होते हैं, वहां राजनीति का कार्यक्रम तो होता है, लेकिन क्या होता है उसमें किसी भी प्रकार का छात्र का अहित नहीं होना। ठीक है, नेतृत्व संभव है सामाजिक पूर्वाग्रहों की स्थिति में, सामाजिक बुराइयों के प्रति प्रतिकार की स्थिति में, समूह में विश्वास रहने, समूह पर प्रभुत्व स्थापित करने के क्रम में। तो नेतृत्व संभव है, समूह में विश्वास रहने तक नेतृत्व रहता है, ध्यान रखना। छोटे बच्चों के अधिगम का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
रटकर सीखना, करके सीखना, अवलोकन से या अनुभव से सीखना। तो छोटे बच्चे हमेशा करके सीखते हैं, छोटे बच्चे करके सीखते हैं, ये ध्यान रखना। कक्षा में विद्यार्थी कब तक नहीं सीख सकता? जब तक कि शिक्षक उसे पढ़ाए नहीं, जब तक वह समय तत्पर नहीं हो, जब तक उसे इनाम का लालच न मिले, शिक्षक अनुशासित न रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी तब सीखेगा जब, यानी कब तक नहीं सीखेगा? जब तक वो तत्पर नहीं होगा। जैसे कहावत है ना कि घोड़े को पानी के पास ले जाया तो जा सकता है, लेकिन उसके साथ तत्परता क्या होती है कि सिर्फ ले जाया जा सकता है लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता, वो चीज है। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? कोई टीम है गांव से जाती है फुटबॉल टीम, प्रधानाध्यापक के पुत्र को बना दोगे? हाँ भी प्रधानाध्यापक का पुत्र है, ये टीम का कप्तान बनेगा। जो सभी अन्य खिलाड़ियों में श्रेष्ठ हो, जो उम्र में सबसे बड़ा हो, जो अच्छा खेलता हो, किसको बनाओगे? तो जो सभी अन्य खिलाड़ियों में श्रेष्ठ हो। अब देखो, जो अच्छा खेलता हो ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन सारे खिलाड़ियों में श्रेष्ठ हो तो कप्तान तो वही होगा जो पूरी रणनीति आएगा। कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार अगर यदि पक्षपात पूर्ण हो तो छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, छात्र आपको गाली देंगे, छात्र आपकी बात माने, आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कि आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे, छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, सारे विश्वास नहीं करेंगे। ध्यान, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। क्या नेतृत्व कोई करेगा तो उसके पास पर्याप्त धन होना चाहिए, सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए, उच्च बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए, या फिर सुंदरता होनी चाहिए? तो नंबर उत्तर हो जाएगा सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए, न कि आप में ज्यादा सुंदरता से कोई नेतृत्व कर सकता है। विद्यालय में नेता का पद किससे प्राप्त होता है? शिक्षक को, शाला प्रधान को, छात्र को, या शिक्षा अधिकारी को? तो विद्यालय में नेता का पद होता है वो शाला प्रधान, यानी प्रधानाध्यापक पूरे विद्यालय का नेता होता है, उसके अंडर में सारा काम चलता है। नेता के सुझाव या बात जब आदेश के रूप में न हो किंतु है उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता व समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान कैसा होगा? नेता के, कोई नेता ने सुझाव दिया है, कोई बात कही है, वो आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में मान ले, तो नेता व समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान कैसा होगा? निर्बल होगा। क्या होगा? निर्बल होगा। फिर देखो, मैं सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूं कि वे कृतज्ञता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व क्या कहलाता है? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समझौतेवादी या आशावादी? क्या कहलाएगा? समझौतेवादी। एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? एक नेता होता है उसमें किस प्रकार का गुण होना चाहिए? तो प्रभावशीलता, यानी प्रभाव जिसमें होगा, प्रभाव हर एक व्यक्ति पर उसका प्रभाव होगा, वही नेता बनने के लायक होता है। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व कर सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, शांत व गंभीर हो, या फिर धनी हो। तो शांत व गंभीर हो। प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है, प्रजातंत्र में नेता का बल के द्वारा, चाटुकारिता के कारण, प्रभावशीलता के कारण, या धन के कारण? प्रभावशीलता, प्रभाव होगा तो नेता का पद मिलेगा। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो उससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख शर्त के साथ सुझाव रखता है तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर कम होगा, अधिक होगा, मध्यम होगा, या कुछ भी नहीं होगा? तो कम होगा। क्या होगा? कम। समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है, दंड को, पुरस्कार को, कार्य को, या वफादारी को? किसको दिया जाता है? पुरस्कार को दिया जाता है। एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण, या अवसरवादी? एक नेता के रूप में प्रधान जो अध्यापक होता है वो सबके साथ समान व्यवहार करता है, यानी निष्पक्ष। अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार सामान्य हो, भेदभावपूर्ण हो, परिस्थितिजन्य हो, या निष्पक्ष हो। तो निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक है। सबसे बात अब ये एक सांस से तो ये पता लग गया, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्ष व्यवहार के कारण कोई नेता अपने समूह में शीघ्र ही प्रिय हो जाता है, इस कथन से आप सहमत है? बिल्कुल। निष्पक्ष व्यवहार के कारण नेता लोकप्रिय होगा, ये बात बिल्कुल पूर्ण सहमत है इसे। अध्यापक अपनी कक्षा में एक नेता के रूप में भूमिका अदा करता है, इसलिए उसमें होना चाहिए आशावादिता, शीघ्र आशावादिता, यानी अति आशावादिता, निराशावादिता, या दोनों?
तो इसमें आशावादिता होना चाहिए। छात्र अपने अध्यापक का अनुकरण करके जितना सीखते हैं, पुस्तकें पढ़कर उतना ही सीखते हैं। आप इस कथन से कितना सहमत हैं? छात्र अपने अध्यापक का अनुकरण करके जितना सीखते हैं, ठीक है, पुस्तक पढ़कर उतना ही नहीं सीखते। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? तो क्या है? पूर्ण सहमत है। ठीक है, जितना अध्यापक से सीखा जाता है उतना बुकों से नहीं सीखा जाता। एक ही कक्षा के छात्र दो विभिन्न अध्यापकों की कक्षा में पूर्णतः विरोधाभासी व्यवहार करते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? यानी एक ही कक्षा के छात्र दो विभिन्न अध्यापकों में पूर्णताभासी व्यवहार करते हैं, अध्यापक के व्यवहार पर, अध्यापक के विषय पर, कालांश पर या छात्रों की प्रगति पर। दो अध्यापक के व्यवहार पर, मान लो एक अध्यापक है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसके साथ वो छात्र है वो गलत व्यवहार करता है। एक अच्छा लोकप्रिय है, के साथ अच्छी बचता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है। वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन रखता है, नियमित गृह कार्य करता है, अच्छे अंक देता है, या छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ऐसा अनुभव किया गया है कि जो बालक किंडरगार्टन या नर्सरी में प्रवेश करते हैं वे उन बच्चों से जो इन स्कूलों में प्रवेश ग्रहण नहीं करते होते हैं। देखो, किंडरगार्टन होती है, नर्सरी छोटी क्लासें होती है ना, खेल खेल में जो खेला जाता है वो, उसमें सामाजिक समायोजन की दृष्टि से उत्तमता होती है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से छात्रों में विकसित होती है सामाजिकता की भावना, असामाजिकता की भावना, प्रतियोगिता की भावना या शारीरिक क्षमता। तो क्या होती है? सामाजिकता की भावना। प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक ने नेतृत्व को किस में चिन्हित किया है? प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक टीट ने नेतृत्व को किस रूप में चिन्हित किया है? तो मैत्री और स्नेह के रूप में किया है। प्राय माता पिता अपने बच्चों के प्रति अध्यापक से इस बात की आकांक्षा रखते हैं कि उनके शिक्षक निष्पक्ष और योग्य हो, विषय वस्तु पर शिक्षकों का वर्चस्व हो, शिक्षक बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, रुचियात्मक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन कर सके। प्राय आप लोग शिक्षण व्यवसाय से संबंधित होने का कारण बताते हैं। आर्थिक गारंटी, समाज की उत्कृष्ट सेवा, शिक्षक से जुड़ा सम्मान, सेवानिवृत्ति के बाद की लाभकारी योजनाएं। तो समाज की उत्कृष्ट सेवा। ये थे आपके 50%। डेली आपको 50% ये मिलते हैं। बस इनका अगर आपने बार बार अभ्यास किया ना तो इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उन्हीं में से प्रश्न आपको मिल जाएंगे, रिलेटिव मिलेंगे। बस ये शिक्षण अभिरुचि सिर्फ अभ्यास मांगती है, अभ्यास करते करते आप इसमें अच्छे नंबर बना सकते हो। धन्यवाद।